अभी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना আমার প্রশ্ন একটা জায়গায় আছে, লোকাল পুলিশ কি করছিল? একটা মুখ্যমন্ত্রী একটা সভায় আসলে এখানে প্রোগ্রাম, এখানে 4 জন লোকাল পুলিশ কেন? লোকাল পুলিশ কোথায় ছিল? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस बौखला गई है हमारी दीदी। ये सब साइंस है ऑफ डिफीटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल के नंदीग्राम से। एक दिन पहले नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा। इसी मुद्दे पर नंदीग्राम में ममता को चोट लगने वाली जगह पर टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। न्यूज 18 के अमित सिंह की खबर है कि चोट लगने को लेकर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे बीजेपी समर्थकों की टीएमसी समर्थकों से तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद वहां पहुंचे डीएम और एसपी को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि जानकारी है कि अधिकारियों के जाने के बाद दोनों गुटों में एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह पर जहां डीएम और एसपी पहुंचे थे। इस पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस दौरान वहां पर बीजेपी के समर्थक मौजूद थे, टीएमसी के समर्थक मौजूद थे और दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए। कई आईपीएस अफसर और पूर्वी मिदनापुर के पुलिस की टीम डीएम के साथ सबसे पहले डीएम पहुंचे यहां पर, जहां पर बीती रात ममता बनर्जी को चोट लगी थी और उसके बाद जो है अब जो पूर्वी मिदनापुर के जो आईपीएस अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ पुलिस की टीम पहुंची है और मिठाई की जो दुकान है उसके मालिक से लगातार यहां पर पूछताछ हो रही है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन लगातार यहां पर चल रहा है। यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर प्रवीण प्रकाश जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले डीएम यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो है प्रवीण प्रकाश यहाँ पर प्रवीण प्रकाश यहाँ के एसपी है और पार्थो घोष जो कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि एडिशनल एसपी हैं। पार्थो घोष और प्रवीण प्रकाश दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में डीएम भी यहाँ पर पहुंचे और लगातार उस इलाके का जायजा लिया जा रहा है कि ममता बनर्जी किधर से आ रही थी, उन्हें जाना किधर था और जो मिठाई की दुकान, जिस मिठाई की दुकान के सामने सब कुछ हुआ है, उस मिठाई की दुकान के मालिक से लगातार ये लोग बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, नंदीग्राम। इससे पहले हंगामे की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे डीएम और एसपी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प रोकने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आए। नंदीग्राम के बिरुलिया मार्केट में तनाव है और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो डीएम और एसपी दोनों लोग हैं वो लोगों को हटा रहे हैं, क्योंकि दो गुट हैं। एक गुट कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कि झूठ बोल रही है, तो दूसरा गुट कह रहा है कि आप लोग बाहर से आए हैं, आप लोग हटिए यहाँ से, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी को चोटें आई हैं, 4-5 लोगों के धक्के मारने से चोट आई है और इसके बाद जो बीच बचाव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं एसपी और डीएम। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं एसपी और डीएम सभी लोगों को यहाँ पर समझा रहे हैं कि आप लोग दूर जाइए, अपने अपने घरों में जाइए। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसपी और डीएम यहाँ के लोगों को समझा रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई माहौल को गड़बड़ ना करे, सब लोग अपने घरों में जाएं। डीएम कह रहे हैं, एसपी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है, तो लिहाजा किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई माहौल को खराब ना करें। यहाँ पर डीएम और एसपी दोनों जो है इस वक्त इलाके के लोगों को समझा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, नंदीग्राम। और इस वक्त एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में ये बड़ी खबर। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में बंगाल के मुख्य सचिव और चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट देने के लिए कल शाम 5 बजे तक का समय दिया है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में बंगाल के मुख्य सचिव और चुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट देने के लिए कल शाम 5 बजे तक का समय उनको दिया है ताकि वो रिपोर्ट दे सकें इस पूरे मामले पर। ममता बनर्जी, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि साजिशन उन पर हमला हुआ था, 2 से 4 लोग थे जिन्होंने साजिशन उन पर हमला किया और इस सब के बीच बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या पता चल पा रहा है?
गायत्री, देखिए चुनाव आयोग ने कल ही यह साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले पे रिपोर्ट मांगी जाएगी मुख्य सचिव और बाकी 2 ऑब्जर्वर से। तो चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से कल 5 बजे तक मुख्य सचिव बंगाल से रिपोर्ट मांगी है और दोनों ऑब्जर्वर जो चुनाव आयोग ने हाल ही में नियुक्त किया था, आपको याद होगा जब चुनाव की घोषणा की थी तभी इस बात का ऐलान किया गया था कि चुनाव आयोग की तरफ से 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। तो तीनों लोगों से रिपोर्ट मांगी गई है और सबसे खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये पूछा गया है कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी। मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगने का मकसद ये है कि देखा जाए कि सीएम की सिक्योरिटी खास तरीके से होती है, खुद होम डिपार्टमेंट जो है वो ममता बनर्जी के पास है। तो ऐसे में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है कि वो बताएं कि सुरक्षा की व्यवस्था में अगर लूपहोल था तो वो कैसे था, इसका जवाब मुख्य सचिव देंगे। और सबसे खास बात यह है कि मुख्य चुनाव अधिकारी से सीधे तौर पे, ऐसे तो रिपोर्ट मांगी जाती है चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव अधिकारी से भी जो बंगाल में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं आमतौर पे, लेकिन मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगने का मकसद यही है कि बताया जाए कि आखिर चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी में लैप्सेस कैसे हुए और ये पूरा घटनाक्रम जो है, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला किया गया है, ठीक एक दिन बाद ये घटना घटी है जब बंगाल में डीजीपी का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने किया है। तो तमाम मसलों पर चुनाव आयोग की नजर है, देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है मुख्य सचिव और दोनों चुनावी ऑब्जर्वर की तरफ से। बिल्कुल नीरज, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी जानकारी नीरज दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्य सचिव से कहा है कि वो बताएं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना ममता बनर्जी के साथ घटी और बाकायदा कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है चुनाव आयोग ने रिपोर्ट देने के लिए। उधर ममता बनर्जी को कल नंदीग्राम में लगी चोट पर मचा है सियासी बवाल। ममता जहां इसे अपने खिलाफ साजिश बता रही हैं तो वहीं विरोधी इसे सहानुभूति का दाव बता रहे हैं। विरोधी ममता की चोट के पीछे वोट कनेक्शन तलाश रहे हैं। पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। वहां अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने ममता बनर्जी की जांच की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक ममता बनर्जी को पैर, कंधे, हाथ और गर्दन में लगी है चोट। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक ममता ने सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की। ममता बनर्जी को 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई दिखाई दी। उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ममता के समर्थन में आज राज्य भर में टीएमसी प्रदर्शन भी कर रही है। तो कल नंदीग्राम में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के साथ यह घटना घटी, जिसको लेकर ममता बनर्जी का सीधा आरोप कि साजिशन उन पर हमला हुआ, लोकल पुलिस नहीं थी, एसपी वहां पर नहीं थे और इस सब के बीच चुनाव आयोग की तरफ से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है मुख्य सचिव से और वो जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उनसे। कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है ये पूछते हुए कि किन परिस्थितियों में ये ममता बनर्जी के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ ये घटना घटी। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के साथ घटी इस घटना को लेकर लगातार टीएमसी की तरफ से राज्य के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है प्रदर्शन भी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल में ममता बनर्जी बिस्तर पर लेटे हुए, जहां उनके पांव में चढ़ा हुआ है प्लास्टर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह हमारे साथ एसएसकेएम अस्पताल जहां पर ममता बनर्जी भर्ती हैं वहां से मौजूद हैं। अमित सिंह हमारे साथ नंदीग्राम से हैं। आशिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि इससे पहले डीएम और एसपी वहां पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से किस तरीके की जानकारी वहां से जुटाई गई? क्योंकि कुछ चश्मदीद भी वहां पर थे जिनसे आप भी बात कर रहे थे, उनसे भी क्या कोई बातचीत हुई है? और ऐसी भी जानकारी आशिका बता रही है कि एडीजी वेस्टर्न जोन भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वेस्टर्न जोन एडीजी जो हैं वो पूर्वी मेदिनीपुर पहुंचेंगे थोड़ी देर पहले। डीएम यहाँ पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, एडिशनल एसपी मौजूद थे और डीआईजी भी यहाँ पर पहुंचे थे। बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है, तो शायद एडीजी जो हैं वो वीडियोग्राफी ही देखकर अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो दोबारा वो स्पॉट पर आ सकते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देता हूँ जहाँ पर झड़पें हुई थी और जहाँ पर कल ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है धक्का मुक्की का, उसका आरोप लगाया, ये वो स्पॉट है यहाँ पर। और ये वो मिठाई की दुकान है, जिसी मिठाई की दुकान में ममता बनर्जी को जब चोट लगने के बाद बर्फ मंगवाए गए थे। और मैं आपको एक सीसीटीवी विजुअल्स भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है और ये जो सीसीटीवी है ये ठीक मिठाई दुकान के बगल में जो ज्वेलरी शॉप है, उस ज्वेलरी शॉप में इसका इन्होंने लगवाया है।
तो फिलहाल पुलिस ने आकर इनसे कह दिया है कि सीसीटीवी विजुअल्स किसी को नहीं दिए जाएं, और पुलिस ने खुद सीसीटीवी विजुअल देखा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो केवल ममता बनर्जी का जो काफिला इस रास्ते से आ रहा है, इसी रास्ते को ये कवर कर रहा है, लेकिन आखिर में आगे क्या हुआ उसको सीसीटीवी कवर नहीं कर रहा है। और ये जो ज्वेलरी शॉप है, इसी ज्वेलरी शॉप ने ये सीसीटीवी लगवाया है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, अभी भी फिलहाल इस सड़क पे टीएमसी समर्थक, बीजेपी समर्थक दोनों यहाँ पर हैं। कुछ आई विटनेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आई विटनेस लगातार जिनसे हम बात कर रहे थे और जिनसे वो लगातार कह रहे थे कि कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, ऐसा धक्का मुक्की नहीं हुई है, वो आई विटनेस का कहना था। लेकिन तभी वहीं टीएमसी समर्थक पहुँच जाते हैं। उसके बाद झड़पें क्या होती हैं, डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी और जो तमाम दूसरे अधिकारी थे उन्होंने बीच बचाव किया। उनके जाने के बाद फिर से यहाँ पर झड़पें हुई है। और ये वो तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर किस तरीके से यही दरअसल एक और सड़क मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लान ये था कि ममता इधर से आ रही थी अहमदाबाद की तरफ से, और यहाँ से सड़क के से अंदर जो है एक मंदिर था, उस मंदिर में जाना था। ममता बनर्जी की जब गाड़ी वहाँ पर रुकी तो वहाँ पर एक छोटा सा लोहे का खंबा है और उस खंबे से वो टकराई, ऐसा आई विटनेस का कहना है। और ममता बनर्जी को दोबारा इधर जाना था, रियापड़ा की तरफ। रियापड़ा वही इलाका जहाँ पर ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए घर किराए पे लिया हुआ है। तो यहाँ पर स्थिति अभी आप देख सकती हैं, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। देखिए, लोकल पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जब ये झड़प हुई उसके बाद लोकल पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद हो गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है लगातार इलाके में गश्त लगा रहे हैं। गायत्री, ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। तो अमित दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अब जो एसपी है, डीएम वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से जानकारी जुटाई गई। वेस्टर्न जोन के एडीजी भी वहां पर पहुंचेंगे जानकारी जुटाने के लिए। लेकिन आपको बता दें, ममता बनर्जी के खुद पर हमला किए जाने के आरोप के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया है। आसनसोल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। आसनसोल में ममता के समर्थकों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध जाहिर किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया और जीटी रोड पर ट्रैफिक को रोक दिया और अपना विरोध जताया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टीएमसी समर्थकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन। एक तरफ तस्वीर ममता बनर्जी की, अस्पताल में भर्ती, वो उनके पैर में चढ़ा हुआ है प्लास्टर। कल उनके साथ घटना उस वक्त घटी जब वो प्रचार कर रही थी, उनको कई जगह चोटें आई हैं। इस सबके बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। टीएमसी का आरोप बीजेपी पर, तो उधर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि सहानुभूति लेने की ये कोशिश की जा रही है और साथ ही कांग्रेस ने इसे पाखंड बताया। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, एसएसकेएम हॉस्पिटल जहां पर ममता बनर्जी भर्ती हैं। अरुण, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, उसके बाद यतेंद्र आपके पास। अरुण, जरा बताइए कि ये साफ हो सका है कि कब तक डॉक्टर्स बताएंगे, क्योंकि 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाना है ममता बनर्जी को, कुछ रिपोर्ट्स भी आनी बाकी आप बता रहे थे। कब तक ये साफ हो पाएगा कि ममता बनर्जी को अभी कुछ और दिन रखा जा सकता है अस्पताल में या फिर छुट्टी दे दी जाएगी? देखिए, पहला अपडेट तो ये दे दूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर अभी कुछ मिनट पहले ही पहुंचे हैं ममता बनर्जी को यहां देखने के लिए। जो अपडेट की बात आप कर रही हैं, 12 बजे जो 6 डॉक्टरों का पैनल है जो ममता बनर्जी जिनकी निगरानी में है, उनके स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे हैं, 12 बजे उनकी एक बैठक होनी है और बैठक के बाद ही तय होगा कि 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने का जो फैसला था उसको बढ़ाना है या 48 घंटे बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सुबह कुछ ब्लड टेस्ट कराया गया है, कल रात में MRI कराया गया था। जो बात अब तक सामने आई है निकल के, पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर लगा दिया गया है, कमर के निचले हिस्से में दर्द अभी भी है, सुबह बुखार भी उनको हुआ था, उनको कल सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसलिए डॉक्टर्स पूरी ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहते हैं क्योंकि हृदय में कहीं कोई समस्या तो नहीं है। सांस लेने की तकलीफ के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ था, तो डॉक्टर्स किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में बिना जांच पूरा हुए उनको यहाँ से नहीं जाने देंगे। और एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि एसएसकेएम हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल में ममता बनर्जी को 6 डॉक्टरों का पैनल लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए 12 बजे जब बैठक होगी तब तक सुबह की ब्लड रिपोर्ट भी आ जाएंगी और कल रात की जो रिपोर्ट्स हैं उन सबको मिलाकर के एक राय बनाई जाएगी और 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने का जो फैसला था क्या उसको बदला जाएगा और समय हॉस्पिटल में रहेंगे कि नहीं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है, वो बातचीत कर रही हैं पूरे होशो हवास में। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। तो जो 6 डॉक्टर्स का पैनल है 12 बजे बैठक करेगा और उसके बाद साफ हो पाएगी। तब तक कई रिपोर्ट्स ममता बनर्जी की हैं वो भी आ जाएंगी और उसके बाद ही तय होगा कि आगे होना क्या है। आपको ये भी बता दें कि एक तरफ ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं और दूसरी तरफ जो उनके समर्थक हैं वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीर आपके सामने। नंदीग्राम और हावड़ा में उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। तो वहीं आसनसोल की तस्वीर भी सामने आई जहां पर उनके जो समर्थक हैं, जो टीएमसी समर्थक हैं,
कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। नंदीग्राम में ममता के समर्थक सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जबकि हावड़ा के बांकड़ा बाजार इलाके में टीएमसी समर्थकों ने सड़क जाम कर दी और देर तक नारेबाजी करते रहे। टीएमसी समर्थकों के इस प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक जाम लगा रहा। तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में टीएमसी समर्थकों का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इसी के तहत टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उत्तर 24 परगना में ट्रेन को रोक दिया है। तो उत्तर 24 परगना में ट्रेन को रोका गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच टीएमसी की तरफ से ऐलान किया गया कि राज्य भर में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हावड़ा, नंदीग्राम और आसनसोल से तो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वहीं उत्तर 24 परगना की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया। उत्तर 24 परगना में ट्रेन को रोककर अपना विरोध जाहिर किया और इस सब के बीच राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, इस सियासी संग्राम का मतलब क्या है? एक तरफ टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हमला कराया है और उस सब के बीच बीजेपी कह रही है कि सहानुभूति की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से, कांग्रेस तो इसे पाखंड बता रही है। तो वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन, ये संग्राम क्यों? ममता को लगी चोट पर। देखिए, संग्राम तो सीधा समझ में आता है कि सत्ता की लड़ाई है और एक बार फिर से ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी हो, वो बंगाल की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और यही कारण है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है। जहाँ तक ममता बनर्जी के घायल होने की बात है कि डॉक्टर 12 बजे मीटिंग करेंगे और तय करेंगे कि 48 घंटे का जो ऑब्जर्वेशन का समय है वो उतना ही रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि केवल और केवल जो ममता बनर्जी को अपनी ज़मीन खिसकने का जो डर लग रहा था और वो डर था कि हिंदुत्व वोटों में उनका जो आधार था वो खिसकता हुआ नजर आ रहा था। शायद यही कारण थे कि वो लगातार जैसे राहुल गांधी मंदिर सियासत के समय, जब चुनावों के समय में जब खेल रहे थे, तो उसी तर्ज पर अब ममता बनर्जी आ गई हैं। लोगों का तो, जानकारों को तो ये भी कहना है कि जो बीजेपी की पीछे है, ममता बनर्जी को मजबूरी में अब उस स्विच पर आना पड़ा है, चंडी पाठ तक करना पड़ा, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि कहीं ममता बनर्जी को डर तो नहीं है कि सत्ता और उनका खासकर जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ जा रहा है और बीजेपी उस पर कब्जा होती जा रही है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी इस इंसिडेंट के बाद लगातार उन पर सवाल उठा रही है कि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा राज्य पुलिस के जिम्मेदारी होती है, उसमें ये चूक कैसे हुई। और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, क्योंकि 18 गाड़ियों का काफिला ममता बनर्जी के काफिले में होता है, पायलट्स कार होती हैं, डीएसपी और सब इंस्पेक्टर लेवल के कई पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, महिला सुरक्षा कर्मी होती है, तो उस तक पहुंचना संभव ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अगर आरोप लगा रही हैं तो ये बड़ा मामला उनकी सुरक्षा की चूक का है, जो उनकी खुद की सरकार यानी राज्य पुलिस के हाथों में। तो ऐसे में बीजेपी ने यही सवाल उठाया है कि कहीं एक जो खेला होवे का जो नारा ममता दे रही है, तो क्या वो उसी रणनीति का एक हिस्सा तो नहीं है जो कल इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद जो जिस तरह की जो बातें कही जा रही हैं वो सीधे लगता है कि इस राजनीति में सब कुछ जायज है और शायद आरोप प्रत्यारोप इसी के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी और टीएमसी में ये खेला हुए का जो खेल चल रहा है वो जनता देख रही है। लेकिन अभी जांच रिपोर्ट का, इस मामले पर जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जब ये साफ हो जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी, ये हमला भी था साजिश के तहत या फिर नहीं। कल नंदीग्राम में जिस जगह पर ममता बनर्जी को चोट लगी, उस जगह का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो ममता बनर्जी को चोट लगने से पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी की गाड़ी के आसपास भारी भीड़ दिखाई दी। पहले ममता आगे की सीट पर बैठी लोगों का अभिवादन करती दिखी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई और चलती गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन करने लगी। इस दौरान उनकी गाड़ी के आसपास और ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ी, जो उनकी गाड़ी के साथ साथ ही चल रही थी। तो ये वीडियो घटना से पहले का, गाड़ी के चारों तरफ भीड़ जबरदस्त तरीके से। नंदीग्राम में जिस बिरुलिया बाजार में ममता बनर्जी को चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने खुद पर हमले का आरोप लगाया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि वो घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे। लोगों ने दावा किया कि ममता बनर्जी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, बल्कि उनकी गाड़ी का दरवाजा सड़क के किनारे बने एक छोटे खंबे से टकरा गया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी जख्मी हो गई। क्या हुआ था उस वक्त? क्या हुआ था, वो ममता बनर्जी सीएम में है ना, वो गाड़ी से आया, गाड़ी से हाथ जोड़कर जो गेट खुला है, वो गेट खुला से दो चार चैन दूर से आया। इधर जो पिलर है ना, वो ड्राइवर के मालूम नहीं है, इधर बहुत जनता है ना, जनता से उधर टक्कर, माने जनता इधर पिलर है, ड्राइवर के मालूम नहीं है। उधर जो पिलर है वो सीएम जो आएगा वो हाथ जोड़ के आया, तो वो गेट है खुला है ना, वो गेट
इधर पिलर से लगा, पिलर से आप कह रहे हैं कि उनका गेट इस पिलर से लगा है? ममता यही बनर्जी पिलर से लगा, इधर पिलर से नहीं लगा, यही पिलर से लगा है, वाले पिलर से लगा यही है। पिलर से लगा है, ये पिलर से लगा है सीएम के। इधर पाँव में चोट लगा है, इधर गाल में चोट लगा है। इधर से उधर 5 मिनट रुका, कुछ बोलो मैंने जल किचु चोक मुख में दिया से इधर उधर पुलिस है ना, पुलिस पूरा रास्ता क्लियर कर दे, उधर चल गया। जब ममता बनर्जी के साथ उस वक्त पुलिस फोर्स थी, उनकी सिक्योरिटी थी? हाँ, पूरा सिक्योरिटी पुलिस पूरा नंदीग्राम स्टाफ उधर है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया। इतना ही नहीं, लोग वहां पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते दिखे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परितोष जाना। क्या हुआ था उस वक्त? কভারটা খুলতে গিয়ে এই যে এত জনজোরের মধ্যে নেত্রী একটা কথা বলেছেন যে কেউ দুষ্কৃতীরা করেছে, কোনো একটা রাজনৈতিক দলের হয়তো কথা বলেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে একটি রাজনৈতিক দল চক্রান্ত করে তারা এখানে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। আমার প্রশ্ন একটা জায়গায় আছে, লোকাল পুলিশ কি করছিল? একটা মুখ্যমন্ত্রী একটা সভায় আসলে এখানে প্রোগ্রাম, এখানে 4 জন লোকাল পুলিশ কেন? লোকাল পুলিশ কোথায় ছিল? जो चोट आई है वो यहाँ खुद से नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर धक्का मुक्की हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों का भी कहना है। अमित लगातार उस जगह पर बने हुए हैं जहां पर ममता बनर्जी के साथ ये घटना घटी। कुछ देर पहले एसपीडीएम पहुंचे, एडीजी वेस्टर्न जोन भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अमित, ये बताइए कि एसपीडीएम जो पहुंचे वहां पर, एडीजी वेस्टर्न जोन भी पहुंचेंगे, ये जो पूरी जांच पड़ताल है, क्या ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है? इस पूरे मामले पर क्या कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई थी जिसके बाद ये जांच शुरू हुई? क्योंकि ये भी जानकारी है कि चुनाव आयोग ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। क्या ये उसका हिस्सा है जांच पड़ताल? जी हाँ, बिल्कुल। जो चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है उसी का हिस्सा है, क्योंकि सुबह में यहाँ पर एसपी, एडिशनल एसपी, डीएम, डीआईजी सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है। यानी पूरे इंसिडेंट क्या हुआ है, किस तरफ से गाड़ी आ रही थी, किधर गाड़ी को जाना था, और वो मंदिर कहाँ पे है, और ये वो ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप का वो जो सीसीटीवी विजुअल्स है, वो सीसीटीवी विजुअल्स जो है वो भी लिए जा रहे हैं। और ये तमाम एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, मुख्य सचिव तक उसको दिया जाएगा। मुख्य सचिव उसको चुनाव आयोग तक भेजेंगे, क्योंकि ये अब एमसीसी लग चुका है। यहाँ पर राज्य में चुनाव की जब घोषणाएं हो जाती हैं, तारीख की घोषणा हो जाने के बाद आचार संहिता लगता है और चुनाव आयोग कंट्रोल करता है। और उसी के मद्देनजर जब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है, तो उसके बाद ये जो मिठाई का दुकान है, जिसकी दुकान से बर्फ लेकर दिया गया था ममता बनर्जी को पैर में लगाने के लिए, इस मिठाई दुकान के मालिक से भी खुद डीएम और एसपी ने बातचीत की है। और बातचीत करने के बाद उसके बाद वो यहाँ से निकले। केवल इसी मिठाई दुकान के नहीं, सामने आप जो दुकान देख रहे हैं वो देख रही हैं, वो जो सामने दुकान है, उन सामने दुकानों से, दुकानदारों से भी डीएम और एसपी ने बातचीत की है और बाकायदा उसका वीडियोग्राफी किया गया है। वीडियोग्राफी करने का साफ मतलब है कि उसको रिपोर्ट बनाकर उसको सीधे आगे भेजना है, यानी मुख्य सचिव को भेजना, और मुख्य सचिव उसी रिपोर्ट को आगे चुनाव आयोग को लौटेंगे अमित आपके पास। ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है कि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा पर लापरवाही के ममता सरकार के आरोपों को नकार दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को राज्य का प्रशासन सुरक्षा मुहैया करवाता है और इस मामले में भी पश्चिम बंगाल की पुलिस की ओर से ममता बनर्जी को सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि बंगाल की यात्रा करने वाले करीब 40 लोगों को की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियों के पास है। तो जो आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया था, उस आरोप को गृह मंत्रालय की तरफ से नकार दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है कि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा पर लापरवाही के ममता सरकार के आरोपों को नकार दिया है। ममता बनर्जी घायल हुई, अस्पताल पहुंची और अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सियासी पाखंड बता रही है। ममता बनर्जी के घायल होने के मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि साजिश के तहत या कुछ गड़बड़ झाला है इस पूरे प्रकरण के पीछे। देखो, ममता जी के लिए तो हम यही कहेंगे, गेट वेल सून। अगर उनको सचमुच चोट आई है तो वो जल्दी से वो ठीक हो जाएं और चुनाव के मैदान में फिर से जो है वो अपने जिस तरह के वो तेवर दिखाती हैं दिखाएं। क्योंकि एक चीज़ बहुत साफ़ है, ज़मीन में उनका पैर फिसल गया या नहीं फिसला, लेकिन ज़मीन तो फिसल चुकी है और जब ज़मीन फिसल जाती है तो इस तरह के घटनाक्रम सुनाई पड़ते हैं। उसमें सच्चाई क्या है उसकी चुनाव आयोग भी जांच कर रहा है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इस पूरे के पूरे प्रकरण में जानकारी भी मांगी है प्रदेश प्रशासन से। बिल्कुल, चुनाव आयोग जांच कर रहा है। ये सचमुच
घटना हुई है या गड़बड़ झाला है या जो है वो पूरी तरह सुनियोजित है, ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एक अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ हैं, जिससे पहले भी जिस भी राज्य में वो जुड़े हैं वहाँ हमले जैसी घटना सामने आई है, तो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी कभी कुछ लोगों के जहाँ जहाँ पैर पड़ते हैं वहीं बंटाधार होता है। चलिए। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खुद पर हुए हमले के आरोप पर सवाल खड़े किए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। ये सरासर एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है, और चुनाव की पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की ज़रूरत है, ये पखंडी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। तो लगातार हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आपके पास आते हुए आप बता रहे थे कि वहां पर कई लोगों का आना लगातार बना हुआ है ममता बनर्जी के पास, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कल देखा गया था कि राज्यपाल भी मिलने के लिए पहुंचे थे, हालांकि वो बात अलग है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरोध का उनको सामना करना पड़ा था। और कौन कौन वहां पर पहुंच सकता है? देखिए, अभी फिलहाल जो पश्चिम बंगाल असेंबली के स्पीकर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इदरीस एक नेता है तृणमूल कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है यहाँ पर। मुख्य बात यह है कि ममता बनर्जी क्या हॉस्पिटल में ही रहेंगी अगले 24 घंटे और, या फिर उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। इस बात का फैसला लेने के लिए जो मेडिकल बोर्ड है, जो 6 डॉक्टरों की टीम है, वो 12 बजे जो ये अस्पताल की ऊपरी मंजिल है जहाँ पर ममता बनर्जी इस वक्त एडमिट हैं, वहाँ पर ये बोर्ड बैठेगा और कल रात की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो, और सुबह जो ब्लड टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट्स, इन सब के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या ममता बनर्जी हॉस्पिटल में रहेंगी या वापस उनको उनके घर भेजा जाएगा। हॉस्पिटल में रहने की एक ही वजह है, पैर फ्रैक्चर है तो प्लास्टर के बाद घर अमूमन भेज दिया जाता है। लेकिन कल रात में जो उन्होंने सांस लेने की शिकायत की थी कि तकलीफ हो रही है उसमें, उसके बाद डॉक्टरों को इस बात की आशंका थी कि कहीं हृदय में तो कोई समस्या नहीं है, और उसको चलते ही उनको यहाँ पर रखा गया है। और दूसरी जो दिक्कत है वो कमर के निचले हिस्से में भी दर्द है, तो पैर में सूजन है, कमर में दर्द है, लिगामेंट में भी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या ममता बनर्जी को यहीं रखा जाए, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर पश्चिम बंगाल का आप देखिए कितना हाई है। ममता बनर्जी लगातार दौरे कर रही थी, और कल हमने देखा था किस तरह से वो नंदीग्राम से लेकर हल्दिया तक रोड शो दौरे कर रही थी हेलीकॉप्टर और गाड़ी के जरिए। तो अब क्या वो इसको कर पाएंगी या इस पर पूर्णतः विराम लग जाएगा कुछ दिनों या महीनों के लिए, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी तृणमूल कांग्रेस के सामने। बिल्कुल, जब 12 बजे डॉक्टरों का पैनल बैठेगा अरुण, उसके बाद ये तय होगा कि ममता बनर्जी अस्पताल में फिलहाल रहेंगी या फिर छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद ये तय होगा कि उनके जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे या फिर फिलहाल उन पर विराम लग जाएगा, क्योंकि जो मैनिफेस्टो का आज जारी करने का कार्यक्रम था वो तो फिलहाल रद्द कर दिया गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी भले ही हमले पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि ममता पर हुए हमलों के बाद हर बार उनका कद बढ़ा है। 1990 में बंगाल बंद के दौरान ममता पर हमला हुआ था। उस वक्त ममता कांग्रेस में हुआ करती थी। हमले का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगा था। हमले में ममता के सिर पर चोट लगी थी। हमले के बाद ममता बंगाल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी। 1993 में ममता के साथ रॉयटर्स बिल्डिंग में धक्का मुक्की हुई थी। हमले के बाद राज्य में ममता का सियासी कद बढ़ गया था। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के समय नंदीग्राम में ममता के काफिले पर फायरिंग हुई थी। हमले के बाद बंगाल की वो बड़ी नेता बनी और 4 साल बाद 2011 में ममता राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। तो ये इतिहास कहता है कि जब जब ममता बनर्जी पर हमला हुआ उनका कद राजनीतिक तौर पर बढ़ा है। और ऐसे में अब ये जो हमला हुआ है जिसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि ये साजिशन उन पर हमला हुआ है, ये वाकई साजिशन था या फिर मसला कुछ और है, ये रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा। लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें, लगता है ये बात ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी अच्छी तरह से पता है, तभी तो अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल के बिस्तर से ममता की एक तस्वीर ट्वीट कर डाली। बीजेपी तैयार रहो, रविवार 2 मई को बंगाल की जनता की ताकत देखने के लिए। ये ट्वीट ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ से की गई। हालांकि कुछ सियासी दल ममता के समर्थन में उतर गए हैं और उन्होंने हमले की निंदा की। ममता बनर्जी जी को धकेला गया, उनके पैर में चोट आई, विषय गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
डीजीपी बदला गया है, कहीं इस तरह की हरकत कराने के लिए बदला गया? अगर एक मुख्यमंत्री को प्रचार के दौरान इस तरह से ढकेला जाता है, उनके पैर में चोट आती है, हमें लगता है कि चुनाव आयोग इसकी रिपोर्ट मंगाए। जो अधिकारी जिनसे चूक हुई सुरक्षा में ढिलाई के कारण, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंदीग्राम से उनकी जो लड़ाई शुरू हुई थी, वही लड़ाई जनता के बीच में जनता के साथ जुड़कर उन्होंने फिर वेस्ट बंगाल की सत्ता संभाली है, इतने सालों से संभालती आई हैं। बार बार उनको बाहर वाली का टाइटल देना, मैं मानती हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बंगाल की बेटी है, माँ माटी मानुष के लिए उन्होंने लड़ाई की है। तो जो भी इसके बारे में ये बात कर रहे हैं या इस तरीके की बात कर रहे हैं, जनता उनको जवाब देगी। हरिद्वार के महाकुंभ में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर शाही स्नान शुरू हो गया। सबसे पहले जूना अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने हर की पौड़ी पहुंचकर ब्रह्मकुंड में शाही स्नान किया। इसके बाद अग्नि और आवाहन, किन्नर अखाड़े का स्नान हुआ। आपको ये भी बता दें कि 1 बजे से 1:30 बजे के बीच पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अपने सहयोगी अखाड़े आनंद अखाड़े के साथ और श्री महानिर्वाणी अखाड़ा 4 बजे से 4:30 बजे के बीच अटल अखाड़े के साथ करेगा स्नान। उधर अखाड़ों के शाही जुलूस को देखते हुए पूरे रूट में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। गलियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और हर पुलिस वाले को, हर जगह पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया ताकि व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है। सबसे पहले जूना अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद दूसरे अखाड़े के साधु संत शाही स्नान करेंगे। इस दौरान हेलीकॉप्टर से शाही स्नान में आए श्रद्धालुओं और साधु संतों पर फूलों की बरसात की गई। महाकुंभ हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ चल रही है जूना अखाड़ा की पेशवाई, दूसरी तरफ तमाम लोग खड़े हैं इस पेशवाई लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार देख रही हैं आप पेशवाई? आपकी भी पेशवाई होती है, क्या पसंद आता है इसमें सबसे ज्यादा? पेशवाई में लगातार लोग भी पूरे रास्ते बने हुए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं ताकि निर्विघ्न तरीके से पेशवाई ब्रह्मकुंड तक पहुंच जाए। जूना अखाड़ा की पहली शोभा यात्रा हर की पौड़ी पर पहुंच रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहला अखाड़ा जहां आज ब्रह्मकुंड में स्नान करेगा और हर की पौड़ी तक ये लोग पहुंच चुके हैं। नागा साधुओं ने अगुवाई करी, पीछे तमाम साधु संत और जो पीठाधीश्वर हैं वो सब यहाँ हर की पौड़ी की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ होगा ब्रह्मकुंड का पहला स्नान। आज 8 बजे से लेकर 6 बजे तक आम लोगों के लिए हर की पौड़ी को बंद किया गया है और ऐसे में तमाम आप देख रहे हैं ये श्रद्धा के रंग है, ये धर्म के रंग है। एक साधु जो है वो किस तरीके से चलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा है धर्म है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कलरफुल तस्वीरें, रंगारंग तस्वीरें, जो तमाम साधु संत अब हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में महाशिवरात्रि का ये जो योग है, इसे कहा जाता है कि हरिद्वार की जब भी कुंभ शुरू होता है तो अक्सर जो शिवरात्रि है उसी के दिन से शुरू होता है। ऐसे में आज के योग को काफी अहम बता रहे हैं जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर भी, और उनका कहना है कि हर एक शख्स जो आज डुबकी ले एक नए संकल्प के साथ ले कि भारत को बेहतर बनाना है। तो महाकुंभ के पहले शाही स्नान की मनोरम जो दृश्य आप देख रहे थे, उसके लिए हम सीधे हरिद्वार ही रुक कर लेते हैं। प्रियंका वहां पर मौजूद है। प्रियंका, जरा वहां से कुछ और तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर हर की पौड़ी पर, और जूना अखाड़े के अलावा और क्या दूसरे अखाड़ों की तरफ से भी अभी पहला शाही स्नान किया गया है?
जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें हर की पैड़ी से सीधा दिखा रही हूँ। देखिए फिलहाल तो वहाँ पर स्नान करने के लिए कोई अखाड़ा नहीं है, क्योंकि अभी पूरे जो हर की पैड़ी है उसको साफ किया गया है। जूना अखाड़े के साथ साथ अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा तीनों ने एक के बाद एक शाही स्नान यहाँ पर कर लिया है। अब निरंजनी अखाड़े की बारी है जिसका इंतजार है, और उनकी जो शोभा यात्रा है वो फिलहाल चल रही है। उसके बाद इन्हीं जो सीढ़ियाँ जिनको देख रहे हैं, जिन पे अभी पूरा साफ सफाई का काम चल रहा है, यहीं से आकर इस ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाएंगे तमाम साधु सन्यासी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज आम लोगों के लिए हर की पौड़ी के स्नान को बंद किया गया है, और ऐसे में आसपास के जितने घाट हैं वहां पर तमाम लोग स्नान कर सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ आपको कुछ आम लोग स्नान करते हुए नजर आ भी रहे होंगे। आज 8 से 6 बजे तक ये कहा गया है कि ये जो हर की पौड़ी है इसको बंद रखा जाएगा। सिर्फ साधु सन्यासी जो अखाड़ों के हैं वो इसमें स्नान करेंगे। आम लोगों के लिए बाकी घाट आज खुले हुए हैं, और फिलहाल इंतजार हो रहा है अगले अखाड़े का जो यहाँ आए और स्नान करें, क्योंकि लंबा समय तमाम अखाड़ों को लगता है वो शोभा यात्रा वो निकालते हुए आते हैं। और इस बार हरिद्वार में इस तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं कि 3-3 अखाड़े एक साथ आ रहे हैं ताकि समय की भी बचत रहे। और क्योंकि लेट भी इस बार जो स्नान है वो हरिद्वार के जो स्नान है वो बाकी कुंभ के स्नानों से थोड़ा देर में शुरू होते हैं, तो वो तस्वीरें इसी वजह से यहाँ पर अब इंतजार किया जा रहा है कि निरंजनी अखाड़ा आए। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स मौजूद हैं, गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो तो वो संभाल लें। और फिलहाल बस इंतजार निरंजनी अखाड़े का, जिनकी शोभा यात्रा चल रही है। थोड़ी ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे और इसी ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाएंगे। इतना बड़ा महाकुंभ, प्रियंका आप वहां पर लगातार बनी भी हुई हैं, और वहां की जो तैयारियां होती है महाकुंभ की और खासकर शाही स्नान की अगर बात करें तो एक बड़ी चुनौती होती है वहां के शासन और प्रशासन के लिए। जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा है उसकी तरफ से स्नान किया गया, और देखा गया कि खुलकर बोलते हैं तैयारियों पर भी। आपने बातचीत की होगी, देखा होगा, जानने की कोशिश की होगी, कितने संतुष्ट नजर आए यहाँ की तैयारियों से, व्यवस्थाओं से? जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर ये पूरा जो स्नान हो रहा है महाकुंभ का, तो ये सवाल साधुओं से, संतों से, महामंडलेश्वर से हमने बार बार पूछा है कि क्या सुविधाएं पूरी है। तो ऐसे में उनका जवाब यही था कि कुंभ सुविधाओं पर निर्भर नहीं करता, आस्थाओं पर करता है, और आस्था परंपरा सभी का निर्वहन यहाँ पर किया जाएगा। इस जगह जहाँ पर जूना अखाड़ा ने फिलहाल स्नान किया है, अग्नि अखाड़ा और आवाहन ने, साथ ही किन्नर अखाड़ा जो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है कुंभ के मेले में, वो भी यहाँ से स्नान करके फिलहाल गए हैं। और ये है कि तमाम साधुओं ने ये कहा है क्योंकि महाकुंभ है तो भव्यता ज्यादा होती है अगर कोरोना नहीं होता, लेकिन अब कोरोना काल में जीना है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो तमाम व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जूना अखाड़ा, अग्नि और आवाहन अखाड़े की तरफ से शाही स्नान किया गया। उसके बाद अब इंतजार है निरंजनी अखाड़े का। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। रायपुर में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 10वें मैच में श्रीलंका लेजेंड्स ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश लेजेंड्स को 42 रनों से मात दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका लेजेंड्स ने 180 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें उपुल थरंगा ने सिर्फ 47 गेंदों में शानदार 99 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश लेजेंड्स 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी। अब 5 मैचों में श्रीलंका की ये चौथी जीत है। उसके खाते में 15 अंक हो गए हैं। उपुल थरंगा की शानदार बल्लेबाजी और कप्तान तिलकरत्ने दिलशान की धारदार गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 42 रन से करारी मात दी। रायपुर में खेली जा रही रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज मैच में श्रीलंका की ये चौथी जीत है। इस जीत के साथ श्रीलंका अब पहले पायदान पर पहुंच गया है, तो वहीं बांग्लादेश को तीसरी हार झेलनी पड़ी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान दिलशान और जयसूर्या। जयसूर्या 4 रन बनाकर जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए, और फिर मैदान पर उतरे मैच के स्टार उपुल थरंगा। थरंगा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 99 रन बनाए। वह अंत तक नाबाद रहे। थरंगा दुर्भाग्यशाली रहे, वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके। उनके अलावा कप्तान तिलकरत्ने दिलशान ने 33 रन और चमारा सिल्वा ने 24 रन बनाए। श्रीलंका के 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन बनाए और बांग्लादेश के सामने 181 रन की मुश्किल चुनौती रखी। 181 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश लीजेंड्स
20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन ही बना सके। सबसे अहम बात,